हेलो फ्रेंड्स, आ जाओ भाई एक बार फटाफट। हेलो, फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। प्रिंस कुमार, पास्ट क्लास में देखो तो सही एक बार आप। आपने दिन में भी डाउट पूछा था ये, आप वीडियो की पास्ट क्लास देखो। गुड इवनिंग। फटाफट आ जाओ, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करो। प्रणाम रजनीश, हेलो कपिल, राम राम मनीष राज, राम राम। मयंक कुमार, आपकी पहली क्लास है बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर करो। बहुत नाम सुना है, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। इस नाम को बरकरार रखना, अच्छे से पढ़ाई करना और सिलेक्शन लेना। बच्चे आपके सिलेक्शन से इनाम होता है। व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ फटाफट सारे के सारे बच्चे, शेयर पे क्लिक करो और व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ। प्रिंस कुमार, आप एक बार वीडियो की पास्ट क्लास में देखना आप बच्चे, आपको मिल जाएगा कैलेंडर पार्ट 1, कैलेंडर पार्ट 2, पार्ट 3। हेलो शिवानी कुमारी, हेलो विवेक भारती, नमस्ते राकेश शर्मा। मेरी दुआ हमेशा रहेगी मयंक कुमार, बस आप सिलेक्शन लेते रहो। वीडियो की पास्ट क्लासेस भी देख लिया करो, यूट्यूब चैनल पे पास्ट में जो पढ़ाया है। और डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना, डिस्क्रिप्शन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे वहां पर आपको मैथ्स की चैनल मिलेगी, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्ते बच्चे, नमस्ते। स्टार्ट करते हैं फिर फटाफट। दो मिनट आपके पास। ठीक है, चैनल का लिंक मैंने कमेंट भी कर दिया है। मैथ्स के चैनल का लिंक कमेंट कर दिया बच्चे। ठीक है, प्रणाम भाई, प्रणाम। हेलो राजीव रंजन, राम राम विनोद, प्रणाम सुरेंद्र। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गुरुकुल कब खुलेगा वो तो बच्चे लॉकडाउन के बाद ही चलेगा। अब लॉकडाउन में पूरी दुनिया ही लॉक है। स्टार्ट करते हैं अब।
सीरीज अनंत है और अनंत है तो मैं भी अनंत ही पढ़ाऊंगा। अनंत मतलब इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज अल्फाबेट सीरीज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। राम राम भाई, राम राम। पंकज पटेल, जो जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। जितने भी बच्चे आए हैं फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। बच्चे ये जो मैं बात बोलता हूं इसको इग्नोर मत किया करो, इसलिए बोलनी पड़ती है क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम कि डेली क्लास हो रही है। डेली 6 बजे क्लास हो रही है। कल मैराथन क्लास होगी। मैराथन क्लास में सारे के सारे बच्चे आना, ठीक। और पिछले संडे को जो मैराथन क्लास हुई थी वो एक बार देख लेना, उसी पार्ट को इनपुट आउटपुट को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैराथन क्लास में बच्चे बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है। इन क्लासेज में भी, रेगुलर क्लासेज में भी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। लॉकडाउन खुलने के बाद उस एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। और अभी करंटली जो बैच चल रहा है उसको मैं मोस्ट स्पेशल बैच, मैं मोस्ट एक्सक्लूसिव बैच इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें सारे कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस सेशन आपका 1 साल तक वो बैच चलता रहेगा। मतलब 1 साल तक सिलेबस नहीं, सिलेबस पहले ही हो जाएगा, लेकिन सिलेबस होने के बाद भी हर बैच में क्या होता है, सिलेबस करवा दिया जाता है। सिलेबस होने के बाद भी मैं प्रैक्टिस सेशन के तौर पर आपसे जुड़ा रहूंगा। मैथ्स वाली चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिलेगी, जिसमें डिटेल में मैथ्स पढ़ा रखा है। मैथ्स की अलग चैनल बनाने का रीजन ही ये है कि मैं उन बच्चों की तलाश कर रहा हूं जिनको मैथ्स बेसिक से पढ़ना है और जिनको लगता है कि मैथ्स की वजह से उनका सिलेक्शन रुका हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स की चैनल मिलेगी, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वही बच्चा सब्सक्राइब करना जो मैथ्स पढ़ना चाहता है, ठीक है। भीड़ तो आपको हर जगह मिलेगी, मुझे अच्छे बच्चों की जरूरत है, ठीक। मेरा रीजनिंग का बैच नया चल रहा है बच्चे। जब आप देखोगे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें आपको रीजनिंग का बैच मिल जाएगा। और कल की क्लास में मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। कल मैराथन क्लास शाम को 6 बजे चलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो फटाफट, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। सारे बच्चे सोल्व करने की कोशिश करना। हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, इजी, टफ, सारे, क्योंकि बच्चे इजी भी आते हैं और टफ भी आते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना। हर बच्चा दिमाग लगाएगा, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश जरूर करेगा। जवाब देते जाओ।
बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे। यही सीखना है कि कितने ही पैटर्न क्यों ना आ जाएं, हमें हर क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए। पंद्रह क्वेश्चन दिए हैं, 15 के 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। सारे बच्चे जवाब दो। राम राम जतिन, विपुल, गुड्डू भैया, विपुल कुमार। वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ भाई। विपुल कुमार सोल्व करने की कोशिश करो सारे बच्चे। पहले का जवाब दे रहे हैं, दूसरे का जवाब दे रहे हैं। आसान भी करेंगे, मुश्किल भी करेंगे, ठीक है। और डेली 6 बजे और 9:30 बजे कल की मैराथन क्लास में जरूर आना, ठीक है। मैथ्स की चैनल को मैंने कमेंट में डाल दिया, ठीक है। चलो सोल्व करो भाई, पहले आप लोग सोल्व करो जितने भी सोल्व होते हैं। नमस्ते अंकित शर्मा, जितने भी सोल्व होते हैं ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने की कोशिश करो। हो सकता है सारे के सारे भी सोल्व हो जाएं। क्योंकि इनमें हजारों क्वेश्चन बनते हैं सीरीज में। कोई ना, हजारों क्वेश्चन बनते हैं, हम 1500 करेंगे ना, क्यों दिक्कत मान रहे हो, हम 2000 करेंगे। अरे जितनी क्लासेस में लोग रीजनिंग कंप्लीट करा देते हैं उतनी क्लासेस में तो मैं आपको सीरीज पढ़ाऊंगा। अंकित शर्मा, पहली क्लास आपकी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली 6 बजे आया करो। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। उस पर प्रैक्टिस सेशन और बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी आपको। अभी जो बैच चल रहा है उसको कंटिन्यू रखेंगे, मतलब उसमें प्रैक्टिस सेशन चलता ही रहेगा। कुछ टाइम हो रहा है, जो वीडियो को बाद में देखेगा वो आगे करके मत देख लेना, ठीक है। आप लोग दिमाग लगाना बच्चे, मैं तो 2 सेकंड में जवाब दे दूंगा, सबके सब 15 के 15 मिनट में समझा दूं चाहूं तो, लेकिन उससे क्या फायदा, आपका दिमाग चलेगा तो ज्यादा अच्छा है। पुराने नंबर पे कॉल अटेंड नहीं करता, कॉल तो बच्चे अननोन नंबर। अच्छा आप बोल रहे हो क्या विनोद, अननोन नंबर नहीं उठाता, एक बार मैसेज कर देना। सब हो गए, अभी चौधरी के सारे हो गए, देखो बहुत बढ़िया भाई। थैंक यू जतिन, थैंक यू भाई, थैंक्स अलॉट। बोले रीजनिंग आपसे शुरू होती है और आप पे ही खत्म। थैंक्स अलॉट। इस प्यार और मोहब्बत को बनाए रखो बस। चलो देखते हैं, ये 4 एक साथ दिए हैं, इन 4 का रिलेशन बाद में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि यहां से क्या हुआ है, B से D +2 हुआ है,
अब b से d +2 हुआ है, तो बच्चे इससे एक फायदा है, देखो EAG बाद में सोचना, हो सकता है इनमें भी +2 मिल जाए, लेकिन हो सकता है +3 मिल जाए, हो सकता है कुछ अलग पैटर्न मिल जाए, बाद में सोचेंगे। लेकिन आप ये देखो b से d +2, b 2 नंबर, d 4 नंबर, d से f +2 6 नंबर, f से +2 फिर हो रहा है, यानी कि h से शुरू होगा, इससे बेनिफिट 8 नंबर। इससे बेनिफिट क्या है कि हो सकता है कि h से एक ही ऑप्शन शुरू हो, पूरा सोल्व करने की जरूरत ही ना पड़े, तो ऑप्शन देखते हुए चलना आप, ठीक है। ऑप्शन देखते हुए चलोगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि h से मान लो एक ही ऑप्शन दे रखा हो, और जब ये एग्जाम में आया था तब एक ही ऑप्शन दे रखा था h से, अब h से एक ही ऑप्शन दे रखा था तो काम हो गया, बात बन गई। मान लो h से 2 या 3 ऑप्शन होते तो क्या करते, ठीक। E से G, E 5 नंबर, G 7 नंबर, यहां पर भी +2, I 9 नंबर, यहां पर भी +2, यानी कि +2 होकर के 11, यानी कि 11 पर क्या होगा, K होगा, ठीक। मेरी एक वीडियो है अल्फाबेट टेस्ट, बहुत पुरानी वीडियो डाल रखी है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। उस वीडियो में मैंने क्या सिखा रखा है, इनकी सबकी नंबरिंग कैसे होगी ये सिखा रखा है, ठीक है, नंबरिंग सिखा रखी है, तो वीडियो देख लेना, बहुत पुरानी वीडियो मिलेगी आपको, पर उसमें साहब की नंबरिंग सिखा रखी है, ठीक है। चलो YouTube पर मिलेगी, वो फेसबुक पर जो बच्चे देख रहे हैं ना, वो YouTube सर्च कर लेना, कैरियर फीवर, कैरियर फीवर YouTube पे मिलेगी, ठीक है। चलो तो H से शुरू होगा। नेक्स्ट, यानी कि पूरा अगर मैं आंसर लिखूं तो A में +2 C, C में +2 E, E में +2, E में +2 G, G में +2 I, I में +2 K, K में +2 M, ठीक। पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि ऑप्शन से आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक। यहां तो सीख रहे हैं इसलिए सारा सीखना जरूरी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, एक्स क्यू के। अब x 24 नंबर है, q 17 नंबर है, ये 11 नंबर है, ये 6 नंबर है। अब यहां पर जो है -7 हुआ है, यहां पर -6 हुआ है, यहां पर -4 हुआ है, तो यहां पर -5 हुआ, तो यहां पर -4 होगा, यानी कि -4 होगा, यानी कि 2 नंबर पे, 2 नंबर पे यानी कि b होगा, यानी कि सेकंड में -7, -6, -5, -4, -3 ऐसे चल रहा है। माइनस सिंपल सीरीज चल रहा है तो उसके साथ साथ -E1 की सीरीज चल सकती है, -6 हो जाए, -4, फिर -2, माइनस ओड की सीरीज चल सकती है, -11, -9, -7, -5, -3, इस तरीके से। माइनस सिंपल सीरीज, माइनस ओड सीरीज, -E1 सीरीज, माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डी 4 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 14 नंबर, 18 नंबर, ठीक है। +3, यहां पर +3, ठीक है। डी में +3 हुआ है, डी जी के में फिर +4 हुआ है, देखो +3, +4, +3, +4, तो +3 होगा। 18 + 3, 18 + 3 कितना होगा, 21, 21 पे क्या होगा, u, तो u आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट बी 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 14 नंबर, 17 नंबर, ठीक है। 2 में +6 हुआ और 5 में भी +6 हुआ, 8 में +6 हुआ, 11 में +6 हुआ, तो 14 में भी +6 होगा, 20, 20 पे क्या होगा, t। 17 में +6 होगा, 17 में +6 23, 23 पे क्या होगा, w, ठीक। चलो डन भाई, कैलेंडर की वीडियो भी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सारे के सारे किस किस ने सोल्व किए, ईमानदारी से बताना, सारे के सारे सोल्व किसने किए, जल्दी से बताओ।
चलो आ जाओ, ये 25 नंबर, ये 24 नंबर, ये 23 नंबर, ये 19 नंबर, ये 18 नंबर, ये 20 नंबर, ये क्या चल रहा है देखते हैं क्या चल रहा है भाई। ये 25, ये 24, ये 23, ये 19, ये 18, ये 20, ये 17 नंबर, ये 16 नंबर, ये 15 नंबर। ठीक, अब पहला तो सिंपल दिखाई दे रहा है 23, 24, 25। नेक्स्ट में ऐसा क्या हुआ, SRT 18, 19, 20। नेक्स्ट में अब यहां पर +2 दिखाई, -2 दिखाई दो। देखो सिंपल सा फंडा, या तो आप अकेले y से s देख लो या इन दोनों में रिलेशन देख लो। y से s देखोगे 23, 24, 25, 18, 19, 20, 15, 16, 17। अब इससे कैसे पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा अगर सबसे पहले लेटर से पहला लेटर देखा जाता है। पहले लेटर से पहला लेटर अगर हम देखें तो 25 से 19 -6, 19 से 17 -2, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, -6 -2 रैंडमली दिख रहा है ना, रैंडमली दिख रहा है। ठीक, यहां रैंडमली दिखाई दिया, इनमें दिखाई दे रहा है कि 19 और 23 में, 19 और 23 में क्या दिखाई दे रहा है, +4 इस साइड से 19 से 23, तो यहां +3, तो यहां +2 बनना चाहिए। दोबारा देखो, 19 से 23 +4, 17 से 20 +3, तो यहां +2 बनना चाहिए। अब +2 तो बन गया, ठीक है, +4, +3, +2, +2 तो बन गया, ठीक है। यहां पर -2 करेंगे तो 13, 13 पे क्या होता है, 13 पे m होता है। बट कौन सा लेटर आएगा ये समझो। पहला पार्ट 23, 24, 25 लगातार लिख रखा है, तीसरा पार्ट 15, 16, 17 लगातार लिख रखा है, लेकिन यहां पर 18 बीच में, 19 फर्स्ट पार्ट, 20 सेकंड पार्ट, तो 18, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 18, 19, 20, 18 बीच में, 19 पहला पार्ट, 20 लास्ट पार्ट, यानी कि मिडिल पार्ट से फर्स्ट पार्ट +1, फर्स्ट पार्ट से लास्ट पार्ट +1। अगर इस तरीके से हम देखें तो अगर ये 13 है तो यहां 12 आना चाहिए और यहां 14 आना चाहिए। दोबारा समझाऊंगा इसको, देखो मैंने क्या किया, S से W देखा, सिर्फ S से W, और यहां Q से T देखा, तो यहां M से O देखा, S से W देखा, S से W 23 में से 4 माइनस किया 19 आया, 20 में से 3 माइनस किया Q आया, 15 में से 2 माइनस किया 13 आया। बट फर्स्ट पार्ट था 23, 24, 25 लगातार, सेकंड पार्ट लगातार नहीं था, 18, 19, 20 ऐसे है, थर्ड पार्ट फिर लगातार 15, 16, 17, तो फोर्थ पार्ट सेकंड पार्ट की तरह चलेगा 12, 13, 14, यानी कि MLN आएगा। ठीक है, क्लियर भाई, ये क्लियर हो गया। ABC तो लगातार दे रखा है 1, 2, 3, FGH भी लगातार दे रखा है 6, 7, 8, LMN भी लगातार दे रखा है 12, 13, 14, तो यानी कि लगातार तो आएंगे। लगातार आएंगे तो ये देख लेते हैं कि यहां पर क्या रिलेशन है, 3 ऐड कर रखा है, यहां पर क्या रिलेशन है, 4 ऐड कर रखा है। देखो +3 हुआ है, 3 में 3 ऐड किया 6, +4 हुआ है तो +5 होना चाहिए, और +5 होकर के लगातार चलेगा S से लगातार, LMN जैसे लगातार था तो S से STU लगातार आएगा। ठीक, चलो डन है भाई, क्लियर है। ये गंजा तो बहुत बार हो गया, लॉकडाउन में यही काम किया। अब कटिंग करने के लिए सैलून तो खुले थे नहीं, अब बाल हो जाते बहुत बड़े, अब अपना टैलेंट यहां दिखा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ए से +2 हुआ है, सी से +2 हुआ है, ई से +2 हुआ है जी, तो जी से +2 होगा,
जी से प्लस 2 होगा बच्चे, जी से प्लस 2, आय से शुरू होगा। आय से ऑप्शन लेकर के चलना, आय से एक ही ऑप्शन अगर मिले तो काम बन गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ओ से क्यू, ओ 15 क्यू 17 प्लस 2, क्यू से एस 19 प्लस 2, 19 से 21 यू प्लस 2, 21 से प्लस 2 डब्ल्यू होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, पी क्यू छोड़ दिया आर, एस छोड़ दिया टी, यू छोड़ दिया वी, डब्ल्यू छोड़ दिया एक्स, ये आ जाएगा 7वें का। 8वें का देखते हैं, डी ई एफ लगातार, एच आई जे लगातार, एम एन ओ लगातार, यानी कि डी से +4, डी 4 नंबर, ये 8 नंबर, ये 13 नंबर, यहां +5 तो यहां +6 होगा, +6 होगा। 13 में 6 ऐड करेंगे, एस से शुरू होगा, टी और यू लगातार चलेगा। ठीक है, क्लियर। 8वें का एस टी यू आएगा, क्यू एस टी नहीं आएगा सुधीर, क्यू एस टी आपका गलत 8वां। देखो बच्चे, यहां 4 ऐड किया तो यहां 5 ऐड कर रखा है, तो यहां 6 ऐड होगा। नेक्स्ट, बी 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 14 नंबर, यहां पर 2 ऐड किया, यहां पर 4 ऐड किया, यहां पर 6 ऐड किया, तो यहां 2 ऐड किया, यहां 4 ऐड किया, यहां 6 ऐड किया, तो यहां 8 ऐड होना चाहिए। अब 8 ऐड होगा, 14 में 8 ऐड करेंगे, 14 में 8 ऐड करेंगे तो 22 बनेगा। 22 पे क्या होता है, वी होता है। ठीक, नेक्स्ट, उसके बाद और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सी 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में 3 ऐड करेंगे, 9 में 3 ऐड करेंगे 12, एल। सी का अपोजिट एक्स है, अपोजिट लेटर 27 में से फाइंड आउट कर, 27 में से माइनस करके फाइंड आउट होते हैं। जैसे ए शुरुआत में, जेड लास्ट में, तो ए और जेड अपोजिट है। बी शुरुआत से दूसरे नंबर पे, वाई लास्ट से दूसरे नंबर पे, तो बी और वाई अपोजिट है। सी शुरुआत से तीसरे नंबर पे, एक्स लास्ट से तीसरे नंबर पे, तो सी और एक्स अपोजिट है। अपोजिट जो होते हैं वो 27 में से माइनस करके आते हैं। और अपोजिट कैसे फाइंड आउट करना है ये मैंने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में याद भी करवा रखा है। अपोजिट लेटर्स मैंने याद भी करवा रखे हैं, कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में अपोजिट लेटर मैंने याद कराए हैं। ठीक है, तो सी का अपोजिट एक्स, एफ का अपोजिट यू, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट ओ, एल का अपोजिट ओ। ठीक, नेक्स्ट, जेड, ये 26 नंबर, ये 23 नंबर, ये 21 नंबर, ये 18 नंबर, ये 16 नंबर, ये 13 नंबर, ये 11 नंबर, ये 8 नंबर। तो देखते हैं, 26 में से 5 गए 21, 21 में से 5 गए 16, 16 में से 5 गए 11, 11 में से 5 जाएंगे, 11 में से 5 जाएंगे 6, और 6 पे होगा एफ। 26 में से 3 गए 23, 21 में से 3 गए 18, 16 में से 3 गए 13, 11 में से 3 गए 8, तो 6 में से 3 जाएंगे 3 पे होगा सी, एफ और सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो बच्चे, जेड वाई ए क्वेश्चन मार्क बी, ये कैसे हुआ। अब ये इस पैटर्न को देखने के लिए आप थोड़े रैंडमली अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 12वें का किसी ने कमेंट किया, 12वें का जल्दी से, 12वें का, 12वें का किसी बच्चे ने कमेंट किया, एक बार कमेंट करो फटाफट। ये तो एफसी तो आ गया 11वां, 12वें का कमेंट करो। अच्छा, 12वें का भी एफसी बता रहे हो क्या, चलो फिर ठीक है। ओके, देखो कई बार ऐसा होता है जेड से वाई ना आया, 12वें में तो एक ही लेटर तो फाइंड आउट करना है यार। 12th का एफसी कैसे कमेंट कर रहे हैं, 11 का है। देखो जेड से वाई नहीं तो जेड से +1 ए से +2 बी से +1 सी, जेड से +1 ए से +1 बी से +1 सी। ठीक है, +1
+1, एक छोड़ करके एक छोड़ करके एक बच्चे, एक छोड़ करके एक हुआ है, ठीक है। अब एक छोड़ करके एक हुआ है तो यहां b कैसे आए ये देखते हैं। यहां से ये मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक। क्लियर। अब b पहुंचने के लिए y से यहां क्या आए जो कि b आ जाए। अब y से +1 करेंगे z से +2 करेंगे b, z से +2 करेंगे b, z से +1 करेंगे a, +2 करेंगे b। अब आपके माइंड में ये चलेगा, सर ये आपने कैसे डिसाइड किया कि +1 और +2 होगा, जबकि नीचे तो +1 +1 +1 है, तो ऊपर +1 और +2 होगा। ऐसा भी तो हो सकता है +2 यहां हो +1 यहां हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऐसे क्वेश्चन जहां 2 आंसर आ जाएं उनको आप ऑप्शन के साथ लेकर के चलो। क्यों? क्योंकि मान लो Z ऑप्शन में ना हो, मान लो Z ऑप्शन में ना हो तो A भी तो हो सकता है, A भी हो सकता है। Y में 2 ऐड करेंगे A और A में 1 ऐड करेंगे B, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये भी पैटर्न बन सकता है। यानी कि Z भी हो सकता है और A भी हो सकता है, +1 +2। क्लियर? डन भाई। चलो 13वां देखते हैं। 13th में तो सिंपल है, ये 2 नंबर, 5 नंबर, ये 9 नंबर, ये 14 नंबर, ये 20 नंबर। भाई 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, 5 ऐड किया, 6 ऐड किया तो 7 ऐड करेंगे। 27 पे क्या होगा? 27 पे 26 पे Z है तो 27 पे क्या होगा? A। ठीक। कल जो क्लास हुई थी वो बच्चे बीच में लाइट चली गई थी, बीच में लाइट कट हो गए थे, जिसकी वजह से क्लास बीच में रुक गई थी, तो वो मैंने डिलीट कर दी, वो मैंने एडिट कर दी, वो बस कुछ ही मिनट की दिखाई दे रही है, 3 मिनट की। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सारे के सारे सोल्व कर लिया आप लोगों ने? कोशिश जरूर करना बच्चे, आसान थे, सारे आसान थे, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है। तो नेक्स्ट में भी AZ YB XW क्या दे रखा है? अब AZ YB, A से Y अगर आप देखोगे, A से Y, A से माइनस जाओगे Z, माइनस जाओगे Y, Y से X, ठीक, Y से X, Y से X फिर से, लेकिन Y से X तो माइनस नहीं है। AZ दे रखा है, लेकिन A से Y नहीं मिल रहा, A से B मिल रहा है। पैटर्न नहीं मिला, A से Y, Y से X नहीं मिला, तो A से B मिल रहा है, B से C मिल रहा है, C से मिलेगा 2 छोड़ करके। मैंने एक क्वेश्चन कराया था यहां पर 1 छोड़ करके, यहां पर पैटर्न है 2 छोड़ करके। कई बार A से Z नहीं मिला, A से Y नहीं मिला, A से B मिल गया, तीसरा लेटर मिल गया, A से B, B से C, C से D आएगा। अब हमारा काम तो बन गया ना था, हमें तो एक ही क्वेश्चन पूछ रखा था। अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहां से भी 3 और ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चे एक और क्वेश्चन मार्क होता तो हम ये देखते कि Z से X कैसे हुआ, X से V कैसे हुआ, 2 लेटर छोड़ करके। हमारा काम तो बन गया, A से B, B से C, 2 छोड़ करके C से D आएगा। ठीक है। आलोक कुमार, ये मैं बताऊंगा 27A कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। चलो देखो बच्चे, अल्फाबेट टेस्ट जब करवाया जाता है तो अल्फाबेट टेस्ट में 26 से ऊपर नहीं लिए जाते, क्योंकि अल्फाबेट की नंबरिंग 26 तक ही है। सीरीज में 27 क्यों A ले लेते हैं? क्योंकि सीरीज जो चलती है वो इस तरीके से मानी जाती है कि ABC अप टू XYZ, तो A से शुरुआत की और Z पे पहुंच गए 26, तो वापिस से सीरीज आगे, क्योंकि सीरीज का अंत नहीं होता, सीरीज का भी अंत नहीं होती। इवन नंबर की सीरीज देख लो, अभी इवन नंबर की सीरीज अंत नहीं होता तो चलती जाएगी। अब A से Z तो अंत हो गया,
ए से जेड अंत हो गया तो जेड के बाद वापिस से सर्कल ले लिया जाता है। जब भी किसी सीरीज का एंड हो जाए, सीरीज का रूल यही बोलता है, जब भी किसी सीरीज का एंड हो जाए तो वापिस से राउंड शुरू हो जाता है। इस वजह से हम A27 ले लेते हैं। बट अल्फाबेट टेस्ट में कभी भी 26 के बाद आंसर नहीं होता, 26 के बाद कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही आता है। और इस चैप्टर को पढ़ करके कई लोगों ने अल्फाबेट टेस्ट में भी 26 के बाद नंबरिंग कर रखी है। अल्फाबेट टेस्ट में उसकी पोजीशन होती है, 27 नंबर की कोई पोजीशन है ही नहीं। सीरीज इसलिए क्योंकि राउंड सर्कल में वापिस से जेड के बाद ए आ जाता है, इसलिए। ठीक है, क्लियर भाई? चलो आ जाओ भाई। ये लॉकडाउन कब खुलेगा पता नहीं बच्चे, लॉकडाउन कब खुलेगा? डीएस सुपरस्टार, आपने नाम तो ऐसा लिख रखा है और हरकतें इतनी ओछी कर रहे हो। पढ़ाई पे ध्यान दो ना, खुद की औकात इतनी बनाओ कि आपको कोई आई लव यू बोले। औकात पे ही डिपेंड होता है सब कुछ। आपकी औकात बनेगी तो सोचो कि लोग आपसे प्यार करेंगे, लेकिन जब तक औकात ही नहीं बनेगी तो लोग प्यार कैसे करेंगे? अब प्यार नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं फ्रस्ट्रेशन आती है। तब लड़की की आईडी दिखी और कमेंट करना शुरू कर दिया। अरे बच्चे, वो मेरे को भी बोल लो, ठीक है? आजकल एंजल प्रिया की आईडी बहुत चल रही है, ठीक है? तो इसलिए पहले 3 स्टार पे ध्यान दो, सिलेक्शन पे ध्यान दो, ज्वाइनिंग पे ध्यान दो। बेरोजगार होकर के घूम रहे हो और किसी भी फेसबुक आईडी, किसी भी यूट्यूब आईडी पर कमेंट करते रहते हो। ओ वाओ, इतने मैसेज करते रहते हैं। मेरी भी आईडी है कई 4-5, ठीक है? हेलो जी, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे जी, नाराज हो गए क्या? जैसे 10 साल से जानता हूं मैं इनको, ठीक है? यूपी पुलिस में और फिर भी ऐसी हरकत। मजाक अच्छा आपका। पढ़ाई पे ध्यान दो यार, इतने अच्छे बच्चे हो आप, इतने अच्छे परिवार से हो। चलो, z से x -2, x से v -2, v से t -2, t से -2, ठीक है? z से x -2, x से v -2, v से t -2 और t से -2 हो जाएगा। 20 में से 2 माइनस करेंगे 18 और 18 पे r होगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू गौरिखा शर्मा, थैंक यू। क्लियर भाई सबका? सोनम गुप्ता बेवफा एक तो कमेंट कर रहा है फेसबुक पे। अरे कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही नहीं हर कोई बेवफा होता। इसलिए अपनी कामयाबी पर ध्यान दो, अपने सिलेक्शन पे ध्यान दो, सब अच्छा होता है, सब कुछ बढ़िया होता है। आपकी जिंदगी के योद्धा आप हो, आपकी जिंदगी के रचयिता आप हो। आप अपनी लाइफ जैसी बनाना चाहोगे वैसी बन सकती है। दुनिया का हर काम और हर मुकाम आप पा सकते हो, बशर्ते उतनी मेहनत चाहिए। सपना अगर BMW का देखा है तो काम मारुति 800 जैसा मत करना, काम भी BMW जैसा करना पड़ेगा, मेहनत भी वैसा ही करना पड़ेगा। वैसी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब ही आपको वो सपना अचीव हो सकता है। ठीक, चाहूं तो मैं भी, सिंपल सी बात है, लॉकडाउन है, आप लोगों को पढ़ा करके मुझे क्या मिल रहा है? लॉकडाउन चल रहा है, आराम से घर पे बैठूं, वेब सीरीज देखूं, अपना भतीजा भतीजी के साथ, छोटे छोटे हैं उनके साथ खेलूं, मां के साथ टाइम स्पेंड करूं, घर पे रहूं। लेकिन आपको पढ़ा करके मुझे क्या मिल रहा है? मुझे सिर्फ एक खुशी मिल रही है, मुझे सिर्फ एक प्यार मिल रहा है, मुझे सिर्फ एक मोहब्बत और एक कोशिश मिल रही है कि बच्चों को कामयाब कर दूं, और उस कोशिश में मुझे खुशी मिलती है। इसलिए वो काम जरूर करना चाहिए जिससे खुशी मिले। लेकिन आपकी खुशी सिर्फ आपके रोजगार पर डिपेंड करती है। बेरोजगार इंसान को खुश नहीं रहा जाता। दुनिया का सबसे मोटिवेशनल मैसेज है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। हर महीने 1 तारीख को जब ये मैसेज आ जाता है तुम्हारे पास, ठीक है? राम राम भाई, राम राम। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ,
आप हर मुकाम पा सकते हो, बड़ा आसान है। और मैथ्स की चैनल बच्चे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बशर्ते कंडीशन ये है कि अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे और जो मैथ्स सीखना चाहते हैं, जिनको लगता है मैथ्स कमजोर है, वही सब्सक्राइब करना, वरना भीड़ आपको हर जगह मिलेगी। मुझे अच्छे बच्चे चाहिए, मुझे 50 लाख की बजाय 5 लाख अच्छे बच्चे मिल जाओ, बहुत बढ़िया है, जो पढ़ना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, कमेंट में मैं आपको डाल देता हूं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको लगता है कि मैथ्स नहीं आता उनको मैथ्स बिल्कुल डिटेल में सारे के सारे फैकल्टीज और सारे के सारे टीचर्स के नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से रात को हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस, और 6 बजे हम सेशन सीख रहे हैं, इसलिए 6 बजे और रात को 9:30 बजे दोनों टाइम फिक्स आ जाया करो। 9:30 बजे मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा बच्चे, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, ठीक है। चलो लाइक और शेयर बढ़ाते जाओ। देखो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो एक बार रीजनिंग आप पढ़ लोगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, नो डाउट आपके मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन कम टाइम में रीजनिंग में मार्क्स लेना, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रीजनिंग में सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, और ओड वन आउट। ईमानदारी से बताना किस किस बच्चे के वीक हैं। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें बड़ा वेटेज आता है, हजारों क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, 1000 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, 1000 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, 1000 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। प्रीवियस ईयर में जब आप देखोगे सबसे ज्यादा हो सकता है डायरेक्शन में आपको प्रीवियस ईयर में 200, 300, 400, 500, 600 क्वेश्चन मिले, लेकिन यहां 1000 प्लस मिलेंगे। हो सकता है आपको रैंकिंग में 250, 300, 400 क्वेश्चन मिले, लेकिन यहां हर चैप्टर में आपको 1200, 1300 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये 4 चैप्टर ऐसे क्या हैं? ये 4 चैप्टर ऐसे इसलिए हैं क्योंकि हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो, किसी भी एग्जाम की बात कर लो। और ये चारों चैप्टर वीक होते हैं बच्चों के, ये चारों चैप्टर वीक होते हैं। क्यों वीक होते हैं? कुछ भी पूछ लेता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी, कैसा भी पैटर्न आ जाता है। अब ये चारों स्ट्रोंग करेंगे। मैं अगले 1 साल तक, चाहे वैकेंसी आए 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, मैं डेली इन चारों चैप्टर की क्लास लूंगा। क्योंकि इन चारों चैप्टर की बच्चे अगर हम डेली 1 घंटा पढ़ लेना, डेली 1 घंटा इन चारों चैप्टर को पढ़ेंगे तो 1 साल में 365 घंटे हो गए। और लोग 36 घंटे में कंप्लीट रीजनिंग करा देते हैं, मैं 365 घंटे इन चारों चैप्टर को कराता रहूंगा, बशर्ते आपका प्यार और मोहब्बत मिलता रहे बस। ठीक? हाँ सर यही वीक है, बिल्कुल। ऑड वन आउट क्या होता है? ऑड वन आउट पंकज नेगी 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक डिफरेंट छाटना होता है। कोई दिक्कत नहीं है राहुल डागर, इस YouTube चैनल पर डेली पढ़ो 6 बजे और 9:30 बजे। ठीक? तो कल मैं आपको मैराथन क्लास कराऊंगा। पिछले संडे की मैराथन क्लास जरूर देख लेना, कल की मैराथन क्लास मैं आपको करा दूंगा। व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। टेलीग्राम पर आरजी विक्रमजीत सर्च करना, आरजी विक्रमजीत पर टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। जगह कम पड़ गई, यहां से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उस पर आप डाउट सॉल्व कर सकते हो, डाउट डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। चलो ऑल द बेस्ट बच्चे, बढ़िया तरीके से मेहनत करो, बढ़िया तरीके से अच्छे से मेहनत करो, यही टाइम है बढ़िया मेहनत करने का। ठीक है, सचिन सिंह इस ग्रुप में भेज दो बच्चे, यहां पर कमेंट नहीं पढ़ पा रहा मैं, अभी पढ़ा मैंने तो बहुत सारे कमेंट कर दिया आपने, तो रेलवे का ये दे रखा है तो कमेंट का, इस ग्रुप में भेज दो, आरजी विक्रम टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दो डाउट बच्चे। ठीक है, ऑनलाइन पुष्पेंद्र देव आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, कल मैराथन क्लास में जरूर आना। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उस पर मोस्ट एक्सक्लूसिव बैच दिख जाएगा। कई बच्चे फीस कम करने के लिए बोलते हैं, तो कल मेरी तरफ से एक गिफ्ट रहेगा शायद। चलो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। हेलो हेलो, हो गया भाई लाइव? एक बार फटाफट आ जाओ।
हेलो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सब। एक बार फटाफट सारे जुड़ जाओ भाई, सारे शेयर कर दो फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। आ गए भाई स्मार्टी राइडर, सारे बच्चे आ गए। एक्चुअली आज 2-3 दिन बाद मैं यूट्यूब पे आया हूं। एक्चुअली इसकी वजह भी आप लोग हो। देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं अपने गांव में था, अपने गांव में अपनी फैमिली के साथ था और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय आपकी तरह कर सकता था और घर में रह सकता था। लेकिन लॉकडाउन से पहले अरेंजमेंट की जैसे तैसे करके, वो हम जानते हैं, जैसे तैसे करके पूरा सेटअप लगाया, पूरा सेटअप आप लोगों के लिए लगाया और दिल्ली आए अपनी फैमिली से दूर। और जैसे तैसे करके मैं और सुनील सर यहाँ पर रह रहे हैं, खाने की भी अरेंजमेंट खुद ही कर रहे हैं, टेक्निकल अरेंजमेंट भी खुद ही कर रहे हैं, पढ़ाने के अरेंजमेंट भी खुद ही कर रहे हैं, नए क्वेश्चन अपडेट भी खुद ही कर रहे हैं, सब आप लोगों के लिए। लेकिन मैं 2-3 दिन का गैप करके आया। क्यों नहीं आया मैं लाइव? उसकी वजह भी आप हो, क्योंकि मुझे जो उम्मीद थी उस उम्मीद के अकॉर्डिंग आप लोग लाइव नहीं आए। आप लोग उस उम्मीद के अकॉर्डिंग शेयर नहीं करते। आपको लगता है पता नहीं कि शेयर करने से पता नहीं मतलब इन टीचर्स का कितना फायदा हो जाएगा। भाई यूट्यूब पे कोई कमाई वमाई नहीं होती है बहुत बड़ा चैनल बनने के बाद, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बन चुकी। अब बात करते हैं कि ना तो हमें बड़ा चैनल बनना ना और कुछ, हमें कुछ यूनिक स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, कुछ यूनिक स्टूडेंट इकट्ठे करने हैं, उन स्टूडेंट को पढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि चैनल्स पे क्या हो रहा है, आपने देखा होगा मैक्सिमम मुखर्जी नगर के टीचर, मैं यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा, आज के दिन टीचर और यूट्यूबर में फर्क हो चुका। टीचर और यूट्यूबर तो कॉमेडी वाले भी हैं, यूट्यूबर मजाक करने वाले भी हैं, यूट्यूबर एक्टिंग करने वाले भी हैं, यूट्यूबर सारे भी हैं और यूट्यूबर पढ़ाने वाले भी हैं। मैं टीचर की बात कर रहा हूं। सारे टीचर अच्छे होते हैं, बट मैं ऑफलाइन जो मुखर्जी नगर जिनका नाम है वो टीचर आज नहीं अवेलेबल, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अवेलेबल नहीं हो पाए, वो ठीक है, लेकिन इसी वजह से हम भी नहीं हो पाए थे। लेकिन जैसे तैसे करके आप लोगों के लिए अरेंजमेंट किया, लेकिन आप लोग उस तरीके से लाइव नहीं आ पा रहे, उस तरीके से आप लोग नहीं जुड़े जिस लेवल पे हमने सोचा था। सुनील सर डेली 8 बजे लाइव आते हैं, भाई फैमिली तो सबकी है, ठीक है। मैं डेली आने की सोचूं, मैं 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाने की सोचूं, लेकिन क्या फायदा। अब 10 15 20 बच्चे लाइव हैं, 40,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, आपके भी तो फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव होंगे, दोस्त होंगे, मित्र होंगे। आप लोगों को जब बोला जाता शेयर करने के लिए, वो इसलिए ताकि हर बच्चे तक ये बात पहुंचे, ताकि हर बच्चे तक ये खबर पहुंचे। लाइक करने के लिए बोला जाता है आप लोगों को, मतलब आपको पूरा कंटेंट में पूरा एसएससी, बैंक, यूपीएसआई के सारे प्रीवियस ईयर, एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर, जितने भी एग्जाम हो उनके सारे प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं आप चाहो तो। लेकिन दिखे तो सही कि भी हाँ बच्चे चाह रहे हैं, ये बच्चों की चाहत है, बच्चे अपने ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, बच्चे और ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो फिर मजा भी आए ना भाई। नॉलेज है, और मुखर्जी नगर में देने से अच्छा पूरे ऑल ओवर इंडिया में चली जाए। जब यूट्यूब पे आई गए तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चली गई तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में चली जाए, लेकिन उसके लिए आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की तो जरूरत है। जैसे पिछले 7-8 साल से आपने मुखर्जी नगर में इतना प्यार दिखाया मेरे को कि सबसे ज्यादा बच्चे मेरे से पढ़ने के लिए आए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब उसके लिए इतनी तो चाहत बनती है, आप लोगों से इतनी एक्सपेक्टेशन तो बनती है कि आप लोगों को लाइक और शेयर करने के लिए ना बोला जाए, आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो रखे होंगे, मेरे को तो कभी नहीं दिखाई दिए कि भी वहां पर आप लोगों की तरफ से शेयरिंग हो जाए। इसलिए मैं 2-3 दिन का ब्रेक लिया था
क्या इससे अच्छा मैं नए क्वेश्चन जनरेट करूंगा, इससे अच्छा मैं अपने रीजनिंग के नई एनालिसिस पे ध्यान दूंगा, इससे अच्छा अपनी बुक जो पब्लिश होनी है 4-5 बुक जो आनी है उन पे और ज्यादा कंटेंट अपलोड करूं, इससे अच्छा मैं अपना टाइम वहां स्पेंड करूं। जब आप चाहते ही नहीं पढ़ना, डाटा प्रॉब्लम होती है, बचता ही नहीं भाई। डाटा यूज कहां करते हो, क्यों यूज करते हो? और आपको नेटफ्लिक्स भी चाहिए, आपको अमेजन प्राइम भी चाहिए, आपको वेब सीरीज भी चाहिए, आपको मजे भी चाहिए और आपको पढ़ाई भी चाहिए। अब डाटा आपका खत्म होता है तो सिंपल सी बात है, खत्म करते हो ना, अपने आप तो नहीं होता। जैसे आप बाहर जाते हो तो कोरोना अंदर आता है, इसी तरीके से आप डाटा यूज करते हो तो डाटा खत्म होता है। आवाज कट कट के आ रही है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। I really recommended every SSC aspirants to study from विक्रम जी। थैंक यू बच्चे, थैंक यू आशुतोष कुमार। इसी तरीके से यार आप लोगों को शेयर और लाइक करने के लिए बोलना ना पड़े। मैं रेगुलर यूट्यूब पे आने के लिए रेडी हूँ, मैं रेगुलर आना भी चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको सारा कंटेंट मैं यहीं प्रोवाइड कर दूँ। तो फिर ये जो नीचे एक लाइन चल रही है फॉर न्यू बैच डाउनलोड एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत, जब मैं सारा कंटेंट यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा तो फिर ये न्यू बैच किस लिए, ये भी आपके मन में आता होगा। देखो, पेड बैच और फ्री बैच में थोड़ा फर्क होता है। फ्री में सब कुछ प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन पेड में एक तो सिस्टमेटिक वे से 1 साल तक आपके बिल्कुल यूनिक तरीके से, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आप किसी रूम में जाओ और रूम में बुक्स बिखरी पड़ी हो, जगह 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 जगह। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उन बुक्स को एक जगह एक अलमीरा में फिट करोगे, फिर रहने की व्यवस्था करोगे। सेम इसी तरीके से YouTube पे सारा सिलेबस पढ़ा है, लेकिन साइड में सजेशन चलेंगे। देखना, जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे वो देखना, साइड में सजेशन चलेंगे। हो सकता है कपिल शर्मा का सजेशन चल जाए, और हो सकता है कोई थंबनेल ऐसा दिख जाए, कोरोना से ये क्या होगा देखना, सृष्टि खत्म होने वाली है। मन करेगा वहां क्लिक कर दें, ये क्या बोल दिया इसने, ये क्या बोल दिया उसने, मन करेगा वहां क्लिक कर दें। मन करेगा तो पढ़ते 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 उस वीडियो पे चले गए। इसलिए YouTube की ये कमी है, पर YouTube की कमी नहीं है, टीचिंग स्टाइल में एक पेड बैच इसलिए होना चाहिए बच्चे के पास। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये थोड़े आप लोगों से शिकायत थी मेरी, शिकायत है मेरी। ठीक है, राम राम भाई, राम राम, गुड इवनिंग भाई। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, मैं अपने आप को यूट्यूबर नहीं कहला सकता। मैं पर्सनली, मेरा मानना यह है कि 100 क्लासेस पढ़ाने से अच्छा है मैं 50 पढ़ा दूं। मैं आपको 100 क्लासेस पढ़ाऊं, समझ में 30 आए, उससे अच्छा मैं 50 पढ़ाऊं और 50 समझ में आए और बाकी 50 बाद में पढ़ा दूं। मतलब जितना पढ़ाऊं वो क्वालिटी का पढ़ाऊं। खाना और पढ़ाई दोनों क्वालिटी की होती हैं, और क्वालिटी एजुकेशन मिलनी बहुत जरूरी है। टू द पॉइंट बात करनी बहुत जरूरी है, वरना 1.5 घंटा तो कई चीजों की हिस्ट्री और डेफिनेशन बताने में चली जाती है जिसका कोई यूज नहीं है। मैथ्स में बहुत सारी वीडियो तो वहां चली जाती है, 5-5 घंटे वहां खत्म हो जाते हैं, जहां आज तक आया ही नहीं। भाई ट्रिग्नोमेट्री तो IIT में भी है, मेंसुरेशन ज्योमेट्री IIT में भी है, लेकिन वो SSC में नहीं आएगा। लेकिन आपके तो 5 घंटे खत्म हो गए। इसलिए रिलेवेंट कंटेंट मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए रिलेवेंट पढ़ाना ही मेरा मकसद है कि भाई जितना मेन है वो आना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर अगर होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो रेगुलर क्लासेस लूं, अगर आप चाहते हो कि रेगुलर पढ़ाई हो, रेगुलर सारा कंटेंट मिले और वो भी रिलेवेंट कंटेंट मिले, तो आप अपने हर फ्रेंड्स को ये बात पहुंचा देना। ठीक है, चलो फिर मैं रेगुलर क्लास लूंगा। अल्फाबेट सीरीज में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के। अल्फाबेट सीरीज कैसे सोल्व होती है, बड़ा डाउट बनता है। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज कैसे सोल्व होती है, प्रॉब्लम होती है, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो A-B- वाले जो क्वेश्चन हैं वो आंसर 54 है। 54 आंसर कहां से आ गया, क्वेश्चन तो पूछा नहीं अभी। ठीक, तो चाहते हो ना कि मैं डेली आऊं?
बाद में जो वीडियो देखेंगे वो भी कमेंट करके बता देना भाई, आपकी चाहत पूरी होनी चाहिए। आज तक तो आपकी चाहत पूरी हुई नहीं, लेकिन अब हो जाए। मैं कॉलेज लाइफ की चाहत की बात कर रहा था। आ जाओ। ये कुछ क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, बैंकिंग की भी करा दूंगा पंकज ने, की बैंकिंग की भी करा दूंगा। भाई आप लोग चाहते हो तो सब करा दूंगा, नहीं चाहते तो आने का क्या फायदा। भाई मैं हमेशा ये सोचता हूं कि जिस चीज से दूसरों का और खुद का दोनों का फायदा हो सके वो काम करो। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डेली आया करो, बिना बोले चीजें शेयर वेयर करते रहा करो। नहीं तो अपने कंटेंट पे काम करेंगे, हम अपनी बुक्स पे काम करेंगे, ताकि लॉकडाउन खुलता ही 6-7 बुक पब्लिश हो। अब सुनील सर डेली 8 बजे लाइव आते हैं, और आप कहीं भी पढ़ के देख लेना इंग्लिश, आपको इतना डीपली नॉलेज और बढ़िया रिलेवेंट कंटेंट आपको मिल जाए। तो आप सोचना, जिन्होंने इंग्लिश आती है, जिन्होंने नहीं आती, वो भी अटेंड करके देखना। अब ये सब मेहनत किस लिए हो रही है? हम लोग यही बात करते हैं दोनों टीचर कि यार बच्चे को इतना कुछ प्रोवाइड कराना है कि बच्चा खुद ही ये बोले कि हाँ। जैसे एक बच्चे ने कहा कि आई रिकमेंड टू एवरीवन, करने की कोशिश करो पहले। तो इसलिए मैं कई दिनों से लाइव नहीं आया था, तो फिर एक बार लगातार लाइव आने की कोशिश करता हूं, देखता हूं कितने बच्चे कंटिन्यू रहते हैं। रहेंगे तो ठीक है, मैं भी कंटिन्यू रहूंगा। अब ये बिल्कुल वैसे समझो कि ऑफलाइन क्लास है मुखर्जी नगर में, मेरी क्लास में मान लो 400-500 बच्चे बैठे हैं, और उन्हीं में से अगर 4-5 बच्चे आ जाएं तो पढ़ाने का क्या फायदा? मैं तो बैच ही छोड़ दूं। फिर तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ के जाते हैं, इसलिए पढ़ाने का मन करता है कि हाँ यार बच्चे लाइक कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फिर सिलेक्शन भी होता है। चलो सॉल्व करने की कोशिश करो। ये जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो, कमेंट करो फटाफट। जल्दी से।
पहले इनको सोल्व करो, जवाब दो। यहां थोड़ी गलती हो गई, ASR है, मैं वही चेक कर रहा था कि कहां कहां गलती है। फटाफट फटाफट सोल्व करो, पहला दूसरा सोल्व किया, बढ़िया है। अब सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, फटाफट। मैं भी एक बार लाइक और शेयर कर देता हूं, ठीक है। तो आज जो मैंने बात बोली है, बाद में जो वीडियो देखें वो एक बार कमेंट करके बता दें कि भाई क्या चाहते हो क्या नहीं। क्योंकि जब तक आप लोग रेगुलर नहीं रहोगे ना, तो भाई मेरा आने का कोई फायदा नहीं है, और इतना टाइम है भी नहीं। मैं आपको अब टाइम निकालना इसलिए अच्छा लगता है ना कि भी हाँ, सारे मुखर्जी नगर के बच्चे जुड़े रहे। जल्दी से जवाब दो भाई, कई बच्चे जवाब दे रहे हैं। देखो, आप लोग पहले सोल्व करोगे तो बहुत अच्छा है, सही भी रहेगा। ठीक है, मैं तो सोल्व करवाऊंगा ही, लेकिन आपका सोल्व करना बहुत जरूरी है। किशन कन्हैया सोल्व कर रहे हैं, हेड शॉट सोल्व कर रहे हैं आशुतोष, विक्रम बंगाल, नेहा शर्मा, कपिल कुमार, प्रमोद मौर्य, आप नहीं बताओगे तो किससे पूछे? मैं बताऊंगा ना आशुतोष कुमार, बताओ क्या पूछना है। नमस्कार छोटे लाल मीना, नमस्कार भाई। ठीक है, तो इसलिए आज मैंने छोटी क्लास रखी है ताकि आप लोगों तक ये मैसेज चला जाए। इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। शुरू करूं अब? एक बार कोशिश जरूर करना बच्चे। देखो, कोशिश करना बहुत जरूरी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सिर्फ बेइज्जती होती है, लेकिन कोशिश करते रहो। चलो, एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन है उसी पार्ट पर रहो। जो गिवन है उस पर कंसंट्रेशन बनाए रखो। अल्फाबेट टॉपिक में एक डाउट था, बच्चे ये अल्फाबेट टेस्ट का नहीं है, ये वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन का डाउट है। ये मैं आपको पेयर फॉर्मेशन में करवाऊंगा मोहित वर्मा। आज जैसे मैंने एप्लीकेशन पे जो मेरा बैच चल रहा है उसमें जो अल्फाबेट टेस्ट कंप्लीट हो चुका, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन विच दे हैव द सेम गैप एज इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड देगा और उस वर्ड में आपसे पूछेगा कि इसमें
ऐसे कितने अक्षरों के समूह हैं जिनमें उतना ही गैप है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। इसको बोलते हैं पेयर फॉर्मेशन, पेयर बनाना। तो पेयर बनाना, उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आशुतोष कुमार व्हाट्सएप कर देना एक बार ये डाउट। आ जाओ। देखो सबसे पहला काम क्या है, जो गिवन है उस पर कंसंट्रेशन करना है, गिवन पार्ट पर कंसंट्रेशन करना है। अल्फाबेट टेस्ट में, सॉरी अल्फाबेटिकल सीरीज में जो गिवन पार्ट है सबसे पहले आपको उस पर कंसंट्रेशन करना है। गिवन पार्ट पर, गिवन जो भी दे रखा है उस पर आपको कंसंट्रेशन करना है, सबसे बड़े वर्ड पर कंसंट्रेशन करना। हालांकि और भी प्रैक्टिस कराऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, 9वां 10वां मैं उस साइड रख दूंगा। गिवन पार्ट पर कंसंट्रेशन करना जो दे रखा है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो पेयर भी आपको हेल्प करेंगे, 4 4 4 के पेयर में डिवाइड कर दिया, 5 5 5 के पेयर में डिवाइड कर दिया। ऑप्शन भी आपको हेल्प करेंगे, ऑप्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पेयर भी डिवाइड करेंगे, ऑप्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जिस तरीके से जो गिवन है उस पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन करेंगे, गिवन पार्ट पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन करना है। गिवन पार्ट में, गिवन पार्ट तो पूरा ही है, मैं कह रहा हूं गिवन पार्ट मतलब ब्लैंक को इग्नोर करके, ब्लैंक को इग्नोर करके, ब्लैंक को अगर आप इग्नोर करोगे तो सबसे बड़े वर्ड पर कंसंट्रेशन करो। सबसे बड़ा वर्ड क्या है? AABB, AABB, सबसे बड़ा वर्ड AABB, ये बड़ा वर्ड बना हुआ है। जो गिवन पार्ट है वो AABB, ये सबसे बड़ा वर्ड बना हुआ है, ठीक है। तो अब सेम AABB को अगर हम देखें तो एक चीज समझ में आ रही है हमारे कि AA BB, ठीक है। फिर यहां AA तो बन नहीं सकता, यहां AA तो बन नहीं सकता, लेकिन इस पोर्शन को देखें और इस पोर्शन को देखें, सेम है। देखो मैंने क्या बोला, इस पोर्शन को देखें और इस पोर्शन को देखें तो सेम है। AA ब्लैंक AA ब्लैंक AA, सेम पोर्शन है। और इस पोर्शन को देखें और इस पोर्शन को देखें तो भी सेम दिखाई दे रहा है। BB ब्लैंक फिर BB, यानी कि यहां B आएगा। देखो मेरा इनको सोल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैं जरूरी नहीं पहला ब्लैंक ही सोल्व करवाऊं, मैं आपको कह रहा हूं कि डायरेक्ट ऑप्शन निकालना। मैंने क्या किया, सोल्व ही नहीं किया, मैंने दिमाग ही नहीं लगाया। मैंने ये देखा AA ब्लैंक AA, BB ब्लैंक BB, AA ब्लैंक AA, BB ब्लैंक BB, पैटर्न बन रहा है। देखो यहां B क्यों किया, क्योंकि ये देखो BB ब्लैंक BB है, तो यहां भी तो BB ब्लैंक BB बनना चाहिए। बात को समझो, डिफरेंट तरीके से सोचो। जिस तरीके से दुनिया सोच ही ना पाई उस तरीके से आप सोचो कि BB ब्लैंक BB है, यहां भी तो BB ब्लैंक BB है, यानी कि यहां भी आएगा। और जब आप इसके 4 ऑप्शन अगर मैं लिख दूं ना, तो 4 ऑप्शन में पहला ब्लैंक, दूसरा, तीसरा डिजिट B एक ही ऑप्शन में है, बात बन गई। तीसरा लेटर B एक ही ऑप्शन में है, आपका काम हो गया, एक ही है, ठीक है। तो यानी कि AA ब्लैंक AA, BB ब्लैंक BB बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां BB ब्लैंक BB बन रखा ऑलरेडी, तो BB बनेगा, ठीक। यानी कि एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन क्या है? AA B AA, BB A BB, AA B AA, BB A BB। क्या पेयर बना? AA B AA, BB A BB, AA B AA, BB A BB, ये पैटर्न बना। नंबर बुक दिल्ली में है, लाए नहीं, व्हाट्सएप नंबर नहीं है सर। ऑफिस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आशुतोष वर्मा नोटबुक में लिखा था, अच्छा वो नोटबुक में लिखा था, ठीक है। 1 अप्रैल का बैच ज्वाइन नहीं हूं क्योंकि मैंने जनवरी कॉम्बो बैग परचेज किया है। अब तो गुरुजी आपकी यूट्यूब पर आने वाली क्लास का ही सहारा है, ठीक है। मोहित वर्मा, यूट्यूब पे क्लास आती रहेगी बच्चे, आप बस रेगुलर जुड़े रहें, रेगुलर लाइक और शेयर करते रहें। आप जितना फैलाओगे उतना ज्यादा मिनट पढ़ पाओगे, उतने ज्यादा क्लासेस ले पाओगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू श्वेता चौधरी, थैंक यू भाई।
आप कितने स्मार्ट हो, कोई इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, कोई इतना स्मार्ट ऐसे हो सकता है, ऐसे जैसे मैं हूं। ठीक है, आ जाओ। दिल खुश करने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट को देखते हैं। क्लियर हुई ये चीज? देखो डिफरेंट तरीके से हमने सोचा। ठीक, अब इसमें भी गिवन देखो, गिवन पोर्शन डबल बी गिवन है, डबल बी गिवन है, डबल बी गिवन है। ठीक है, तो डबल बी गिवन है तो मैंने यहां डबल बी बना दिया, बस कुछ नहीं किया। डबल बी गिवन था, मैंने डबल बी बना दिया। ए डबल बी ए, 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 ए डबल बी ए। धन्यवाद मनोज दबास, आपकी भी जय हो। ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, डबल बी बना दिया भाई। ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए। ना ना कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई लाइन वाइन नहीं मार रहा। ठीक है, इस पे ध्यान दो बच्चे, यहां पर ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो सर। ठीक है, मैं लाइव आज बताया तो था, जो बच्चा अभी जुड़ा है वो शुरुआत से ही वीडियो जरूर देख लेना। मैं लाइव पिछले 2-3 दिन से क्यों नहीं आया उसका जवाब दिया है मैंने। ठीक है, वो आप चाहते ही नहीं कि मैं डेली लाइव आऊं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखो, ए बी सी गिवन है, ए बी सी गिवन है। अब ए बी सी गिवन है तो बी सी ए भी तो गिवन है, बड़ा वर्ड तो। हाँ ठीक है, चाहे ए बी सी को देख लो चाहे बी सी ए को देख लो, ए बी सी को देख लो चाहे बी सी ए को देख लो। मैंने देखा ए बी सी गिवन है तो क्या मैं ए बी सी बना सकता हूं या नहीं? मैंने क्या बोला, ए बी सी में बना सकता हूं या नहीं। चलो देखते, ए बी सी बना के देख लिया, अरे ये तो बन गया ए बी सी, ए बी सी। आगे देखते, ए बी सी फिर बन गया, फिर ए बी सी बन गया, फिर ए बी सी बन गया, तो ए बी सी बन गया। यानी कि पहले ध्यान दो ए बी सी, और ए बी सी बन सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है, ये इनकम है रेड, दिखाई दे रहा है ना, वैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा वर्ड क्या है? टी एस आर आर टी, टी एस आर आर टी, टी एस आर आर टी। सिर्फ मैंने ये देखा टी एस आर आर टी क्या बन सकता है कहीं पर? बड़ा वर्ड है टी एस आर आर टी। सेम ऐसा बन सकता है यहां पर टी एस आर आर टी। मैंने क्या देखा? टी एस आर आर टी बन सकता है या नहीं? बन सकता है, टी एस आर आर टी। मैंने यहां भी देखा टी एस आर आर टी। पैटर्न कुछ और होगा, लेकिन बड़ा वर्ड क्या था? टी एस आर आर टी। जो गिवन है उसी को ढूंढना है, जो है उस पर कंसंट्रेशन करना है, जो आपके पास है उस पर कंसंट्रेशन करना है। मैं वर्ड की बात कर रहा हूं, जो आपके पास है उस पर कंसंट्रेशन करना है। आपके पास क्या है? आपके पास टी एस आर आर टी है, तो आपके पास टी एस आर आर टी, इस पर कंसंट्रेशन करना है। ठीक है, चलो लॉकडाउन कब खुलेंगे बच्चे? अभी तो कुछ नहीं पता। जिस तरीके से न्यूज में सुनने को आ रहा है कि इंस्टीट्यूट, कॉलेज और स्कूल्स तो शायद अप्रैल और मई बंद रहे, तो तब तक मेरे सारे ऑनलाइन नए जो बैचेज आएंगे वो सारे फिनिश हो जाएंगे। मेरा नया बैच अभी एप्लीकेशन पर 1 अप्रैल को चल रहा है, उसको सारे के सारे बच्चे, मैं तो सजेशन दूंगा, इसलिए नहीं कि उसकी फीस मेरे पास आएगी। बच्चे अगर फीस ही सोचता तो सिंपल सी बात है, ऑफलाइन कोचिंग की फीस मेरी 7,000 है, वही कंटेंट मैं ऑनलाइन में प्रोवाइड करूंगा। जो बच्चा आज नहीं पढ़ेगा वो कल तो मेरे से ही पढ़ेगा, जाएगा कहीं और पढ़ेगा तो बाद में पढ़ेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि रिलेवेंट और क्वालिटी कंटेंट मिलना जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, जो बच्चे की फीस 7 बच्चों की फीस एक फीस में आ रही है, तो मैं तो चाहूंगा ना कि ऑफलाइन पढ़े बाद में बच्चा। लेकिन फिर भी मैं सजेशन इसलिए दे रहा हूं कि हर बच्चे के पास जो ऑनलाइन पैकेज है वो इसलिए होना चाहिए सिस्टमेटिक वे से। पूरी वीडियो 1 साल तक आपके पास रहेंगी, एक ही जगह पर रहेंगी, और मैं चाहोगे तो बार बार देखने के लिए भी परमिशन दे दूंगा। उस वीडियो को कितनी बार भी देख लेना, ठीक है। हाँ, तो टी एस आर आर टी, तो वीडियो को मैं ये समझाना चाह रहा था शुरुआत में, जो अब जुड़े हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बोलना, मतलब यार ऐसा लगता है कि यार क्या बोल रहे हैं, लेकिन बोलना पड़ता है। मतलब कंसंट्रेशन ध्यान रहना चाहिए पढ़ाने पे, लेकिन आपकी वजह से, क्योंकि आप बाद में जुड़ते हो, ठीक है।
तो मैं एक फिक्स टाइम कर दूंगा, अगर आप चाहते हो तो ये लाइव चैट चली जाएगी, बाद में कमेंट करके बता देना जितने भी बच्चे देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो डेली 2-3 घंटे मैं यूट्यूब पर लाऊं, जिसमें मैं आपके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन भी करा दूं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी सिखा दूं, कैसे तैयारी करनी है ये भी बता दूं, और साथ में मैं आपको ये भी समझा दूं कि रीजनिंग कंप्लीट कैसे होगी और कंप्लीट करवा भी दूं, तो ये अगर चाहते हो तो बता देना बाद में कमेंट करके, क्योंकि ये लाइव चैट चली जाएगी, बाद में कमेंट पढ़ूंगा मैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट बड़ा वर्ड क्या है? SRST है। SRST है बड़ा वर्ड, क्या है? SRST है। SRST, SRST बनाना है हमें। हमें कुछ नहीं करना, हमें जो गिवन है उस पर ध्यान देना है, जो हमारे पास है उस पर ध्यान देना है। SRST पर ध्यान देना है। SRST, SRST। लेकिन क्या इससे बन भी रहा है या नहीं, ये भी देखना है। SRST से क्या इससे बन भी रहा है या नहीं बन रहा, ये भी हमें ध्यान में रखना है। इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक भाई। जो गिवन क्या था? SRST, तो हमने बना दिया SRST, यहां भी बना दिया SRST, ठीक। तो क्या ऐसा बन रहा है या नहीं बन रहा, ये भी ध्यान रखना है। हमने ये देखा, ब्लैंक नहीं सोचना, यहां ब्लैंक में क्या आएगा नहीं सोचना, ब्लैंक SRSTR, ब्लैंक SRSTR। अब ये देखने से हमें एक चीज पता चली, ब्लैंक SRSTR, ब्लैंक SRSTR, ब्लैंक SRSTR, वापिस मिला ब्लैंक SRSTR, ब्लैंक SRSTR, ठीक। तो इसको देखने से हमें एक चीज पता चली कि यहां TSR STR, TSR STR, TSR STR अगर कर दें तो सेम बन जाएगा। TSR STR, TSR STR, TSR STR, TSR STR, ठीक है। गौरव कुमार, इसकी टाइमिंग क्या है? आप लेट आए थे, अभी एक बार शुरुआत से वीडियो जरूर देख लेना। मैंने शुरुआत में बहुत सारी बातें की है, शुरुआत की 5-7 मिनट मैंने कुछ बातें बोली हैं। जो लेट आए हैं वो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें और अपने फीडबैक दे दें, अपना व्यूज दे दें, फिर मैं डिसाइड करूंगा। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, शुरुआत में बता चुका, अब मैं सारी चीजें यहां बताऊंगा तो फिर पढ़ेगा कौन? शुरू में बता दी। A ब्लैंक BB, A ब्लैंक BB, मैंने क्या देखा? A ब्लैंक BB, A ब्लैंक BB, A ब्लैंक, यहां BB नहीं बना, देखो क्या चल रहा था, A ब्लैंक BB, A ब्लैंक BB, A ब्लैंक BB नहीं बनाया, BB बना ही नहीं है, यानी कि ये पैटर्न नहीं है। हमने क्या देखा? बड़े वर्ड पे ध्यान दिया, बड़ा वर्ड है BAAB, BAAB, बड़ा वर्ड क्या है? BAAB। हमने बड़ा वर्ड देखा BAAB, ठीक, सबसे बड़ा वर्ड। हमने कंसंट्रेशन करना है BAAB, बस बनाना है हमें BAAB, जहां जहां बन सकता हूं बना दो। BAAB, 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 ठीक। इससे क्या होगा? इससे क्या बन सकता है? ये बन सकता AA, BB, AA, लेकिन यहां BB नहीं है, इसका मतलब यहां BB होना चाहिए, फिर यहां AA नहीं है। देखो AA, BB, AA, BB, AA, BB, AA, और यहां AAA दिखाई दे रहा है, यानी कि आगे जाकर के ये सीरीज फेल हो गई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। इसका टाइमिंग क्या है? गौरव कुमार शुरुआत में बता दी थी। गुड इवनिंग। मोहित वर्मा कई देर से कमेंट कर रहे हैं, 1 मिनट। गुरुजी, जनवरी कॉम्बो बैच परचेज वाले स्टूडेंट को भी अलाउ कर दीजिए। बच्चे जनवरी वाला जो बैच है वो तो नहीं हो पाएगा अलाउ, उसकी क्लास जो है ऑफलाइन मुखर्जी नगर से ही लाइव चलती हैं, तो इस वजह से वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो नया बैच आया है, फ्रेश बैच है, वो अलग बैच है। यहाँ मिस प्रिंटिंग हो रखी है भाई, मैंने अभी चेक किया, यहाँ AA का पैटर्न चल रहा था, सोच भी रहा था मैं AA, यहाँ BB होना चाहिए, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया लिखते वक्त, ठीक है। AA, उसके बाद AA, ये था।
मैं आपकी क्लास को ऑफलाइन देखता हूं, ठीक है ऑफलाइन देखते हो बाद में देखते हो, ठीक है। मार्च वाले जो बच्चे हैं मार्च में जिन्होंने एडमिशन लिया और अप्रैल में जिन्होंने एडमिशन लिया वो 1 अप्रैल का बैच देख सकते हैं, अलाउ है उनकी परमिशन। लेकिन जो नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं उनके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। कल फीस बढ़ जाएगी क्योंकि नया बैच आ रहा है, उसकी फीस 2000 हो जाएगी, कल से फीस 2000 रहेगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट ध्यान देते हैं। देखो इसमें एक चीज देखने लायक है, कि यार आगे जाकर के ना सी मिल रहा है, आगे जाकर के सी मिल रहा है, और आगे जब हम जाएंगे तो 2 सी मिल रहे हैं, और आगे जब हम गए तो 2 सी मिल रहे हैं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो एक चीज समझ में आ रही है, ए बी सी डबल ए डबल बी डबल सी ट्रिपल ए, देखो ए बी सी डबल ए डबल बी डबल सी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी बनना चाहिए, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, यहां 2 ब्लैंक है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ठीक। देखो ए बी सी, अब ये कैसे पता चला? शुरू में नहीं पता चला, शुरू में ये था, शुरू में नहीं पता चल रहा, लेकिन एक चीज देखी नहीं पता चला, छोड़ो, आगे इंक्रीजिंग मिले, 2 बी ए मिले 2 बी मिले, फिर आगे देखे कि यार 2 ए हैं 2 बी हैं तो कहीं ना कहीं 2 सी भी होने चाहिए, यहां 1 ए 1 बी है तो 1 सी होना चाहिए, इसका मतलब 1 ए 1 बी 1 सी, 2 ए 2 बी 2 सी, 3 ए 3 बी 3 सी, फिर 4 ए, आगे खत्म हो गई तो खत्म बस, ठीक है। ऐप पर क्लास चल रही है, ऐप पर बच्चे 1 अप्रैल से बैच चल रहा है, ऐप पर बैच 12:30 से 2 डेली रेगुलर होती है, वो क्लास रेगुलर होती है। चलो नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन पे, ये एम था भाई मिट गया था, ठीक है। बड़े वर्ड पे ध्यान देना है, बताओ क्या होना चाहिए, थोड़ा आइडिया भी हो गया होगा, इसी चीज की क्लास अगली क्लास में भी कंटिन्यू करूंगा। एल एम के एल है, एल एम के एल है बड़ा वर्ड, एल एम के एल बड़ा वर्ड क्या है, एल एम के एल, सेम यही बनाना है हमें, एल एम के एल यही बनाना है, एल एम के एल, जो गिवन था उस पर ध्यान दिया, जो हमारे पास है उस पर ध्यान रखा है, एल एम के एल, एल एम के एल, जो गिवन है उस पर ध्यान दिया है, एल एम के एल। पैटर्न क्या बनेगा पता ही नहीं, पैटर्न क्या होगा बाद में सोचेंगे, हमारे पास क्या है उसके बारे में पहले सोचेंगे कि हमारे पास एल एम के एल है तो एल एम के एल बना दिया। अब आगे भी हमने यही, अब तो पैटर्न मिल गया, के एल एम के भाई, के एल एम के एल एम के एल एम के एल एम के। इस वीडियो को शुरुआत में जरूर देख लेना, जो नए बच्चे आए हैं, शुरुआत में आपको 5-7 मिनट मैंने आपसे बात कर रखी है, उसका कमेंट करके बाद में जवाब देना। जिन बच्चों ने शुरुआत में नहीं देखी वो वीडियो शुरुआत में जरूर देख लेना, फिर आपको पता चलेगा, फिर आप बताना। इंग्लिश की 8 बजे की क्लास होगी बच्चे, इंग्लिश की 8 बजे की क्लास होगी। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं सुनील जहांगीर सर, मैं डेली यूट्यूब पे आने के लिए रेडी हूं, लेकिन डेली क्यों नहीं हो पा रहा वो आप शुरुआत में जानना। शुरुआत में मैंने 5-7 मिनट आपके लिए बोल रखा है कुछ, वो एक बार जरूर देख लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट, बी ए ब्लैंक बी ब्लैंक डबल ए बी। अब डबल ए दिखाई दिया भाई हमें, तो डबल ए बी दिखाई दिया हमें। सबसे बड़ा वर्ड क्या दिखाई दिया, कमेंट करके बताना क्या होना चाहिए। ऐप सर आप नहीं आ रहे हैं लाइव का है, मैं लाइव क्यों नहीं आ रहा वो शुरुआत में मैंने जवाब दिया है, ठीक है। ओ धन्यवाद मोहित वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको सारी इच्छा पूरी करे, आपकी सारी खुशियां मिले। मेरी हेल्थ अच्छी रखने के लिए आपने हनुमान जी का फास्ट रखा है, मैं डेली क्लास लूंगा। मोहित वर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस प्यार और मोहब्बत ने तो यार क्या बताऊं, अब दिल ही जीत लिया, ठीक है। चलो इस पर ध्यान देते हैं। डबल ए बी है तो मैं बना देता हूं डबल ए बी,
ठीक है, 3 मिनट अपने पास। डबल ए बी 8 बजे सुनील जहांगीर सर की क्लास होगी, सारे के सारे बच्चे लाइव रहना। क्लास के बाद मेरी इस क्लास को दोबारा देखना, शुरुआत में 5-7 मिनट मैंने आप लोगों के लिए कुछ बोल रखा है, ठीक है। बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। मैंने तो ए डबल ए बी ढूंढना था, बस डबल ए बी ढूंढना था, डबल ए बी बनाया था, अपने आप पता चल गया बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। ढूंढ कुछ हो रहा हूं, पैटर्न कुछ और मिल जा रहा है और क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है। हमारा मेन मकसद है क्वेश्चन सोल्व होना, डिफरेंट तरीके से सोचना होगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बड़े अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। चलो, जो गिवन है उस पर ध्यान देंगे, गिवन वर्ड पर ध्यान देंगे। बी ए बी गिवन है, लेकिन इसको नहीं बोलेंगे। बी ए बी गिवन है, जो गिवन है हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको भी नहीं बोलना कि हमारे पास सी बी दे रखा है, हमारे पास एक सी दे रखा है, हम इसको नहीं बोलेंगे कि एक सी दे रखा है। लेकिन ये तो पता है ना बी ए बी दे रखा है, तो क्यों ना हम बी ए बी बना दे। बी ए बी 10वां क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, ओके 10वां इस तरफ लिख देता हूं, 10वां इस तरफ लिख रहा हूं भाई। दसवें की बात कर रहा था, दोबारा से बताता हूं 10वां, ठीक है। हाँ, तो बड़ा वर्ड क्या है, बड़ा वर्ड है बी ए बी, बड़ा वर्ड है बी ए बी। तो हमें बनाना बी ए बी, बस अलग तरीके से सोचना है। बी ए बी गिवन था भाई, बी ए बी गिवन था, हमने बना दिया बी ए बी, बी ए बी, हमने बी ए बी बना दिया। तो क्या बन गया, बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी बन गया। बड़े आसान है, इससे बड़े डरते हैं स्टूडेंट्स, बहुत डर लगता है। डर किस लिए लगता है, क्योंकि आप ये सोचो बी के बाद क्या आएगा यार पता नहीं, यहां क्या आएगा यार पता नहीं, आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हो, आप ब्रेक करने की कोशिश करते हो। अरे भाई, जो गिवन है उस पर ध्यान दो। गिवन क्या था, बी ए बी, तो बी ए बी बना दिया, बी ए बी बना दिया, अपने आप पता चल गया बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो शुरुआत की क्लास 5-7 मिनट की जरूर देख लेना। अब सुनील जहांगीर सर की क्लास होगी 8 बजे, डेली लाइव आते हैं वो, और मैं भी डेली लाइव आऊंगा। क्यों नहीं आया पिछले 2 दिन से, एक तो नंबर 1 रीजन तबीयत डाउन थी, लेकिन कल मैं ठीक था और कल आज मैंने क्लास ले ही ली। मैं 2-3 घंटे डेली लाइव आना चाहता हूं, उसके रीजन मैंने आपको बता दिया। तबीयत तो बिल्कुल ओके हो चुकी है। एप्लीकेशन में बैच चल रहा है 12:30 से 2, वो रेगुलर होता है, वो 12:30 से 2 पूरा 1.5 घंटा रेगुलर, बड़े सिस्टमेटिक वे से और बड़े आसान तरीके से और बहुत आराम से बड़े मजे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं इस वीडियो क्लास को शुरुआत के 5-7 मिनट जरूर देख लेना, फिर आप डिसाइड कर लेना, कमेंट में जवाब दे देना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते रहना। अपना और अपनों का ख्याल रखना। विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान के सामने जब भी सर झुकेगा सिर्फ एक ही दुआ निकलेगी कि आप लोगों को कामयाब मिल जाए। थैंक यू, लव यू ऑल। इस प्यार और मोहब्बत के लिए थैंक्स अ लॉट। बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, बहुत जल्दी भाई, ठीक है। ऑल द बेस्ट भाई। हाँ, कमेंट में बाद में जवाब दे देना। कमेंट में ये लाइव चैट चली जाएगी तो कमेंट में जवाब दे देना, ठीक है।